नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की राजस्थान बोर्ड की जो गणित है उसमें वैदिक गणित का अध्ययन करेंगे। वैदिक गणित में हम निखिलम विधि से भाग और निखिलम विधि से वर्ग वाले प्रश्नों का हल करेंगे। आज हम कक्षा 10 की गणित का पहला जो प्रश्नमाला है वैदिक गणित, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें जो पहले प्रश्न हैं वो निखिलम विधि से भाग देने वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ निखिलम विधि से भाग देने के लिए पहला जो प्रश्न है आपका वो है 1245 में भाग देना है 97 का। इस भाग को किस प्रकार दिया जाए, इसके लिए निखिलम विधि से भाग देने के लिए हम प्रश्न को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 खड़ी लाइनें खींचेंगे। इस प्रकार ये प्रथम खंड है, ये द्वितीय खंड है और यह तृतीय खंड है। प्रथम खंड है उसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ अपन भाजक लिखेंगे। यहाँ जो द्वितीय खंड है इसके नीचे लाइन अपन खींचेंगे। इस द्वितीय खंड के नीचे जो संख्या अपने को प्राप्त होगी वो भागफल प्राप्त होगा, और तीसरा जो खंड है इसके नीचे जो भी संख्या प्राप्त होगी वो हमें शेषफल प्राप्त होगा। यहाँ पर दूसरे और तीसरे खंड में भाज्य लिखा जाएगा। किस प्रकार लिखेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले इस विधि से भाग देने के लिए हमें भाजक का आधार देखना पड़ेगा। भाजक का आधार देखना पड़ेगा। आधार देखने के लिए ये है, नियम है कि यदि संख्या 1 या 2 अंकों की है तो आधार 10 लिया जाता है। यदि संख्या 3 अंकों की है तो 100 आधार लिया जाता है, और यदि संख्या 4 अंकों की है तो 1000 आधार लिया जाता है। लेकिन यदि संख्या ये 2 अंकों की है लेकिन 90 से बड़ी है तो आधार 100 के नज़दीक है, इसलिए अपन ने आधार 100 लिया है। फिर इसके बाद अपन इसकी पूरक संख्या निकालेंगे। पूरक संख्या निकालने के लिए यहाँ पर सूत्र होता है आधार माइनस संख्या। आधार माइनस संख्या निकालेंगे तो आधार जो है वो अपना 100 है, संख्या अपनी या भाजक आप लोग इसको कह सकते हो, तो भाजक जो है वो 97 है। यहाँ जो पूरक संख्या है वो 03 आई है। यहाँ इसको 03 में इसलिए लिखा है कि भाजक के जो पूरक संख्या है उसके इतने ही अंक लिखेंगे जितने आधार के साथ शून्य होते हैं। अब अपन इस भाग को लिखने के लिए इसे अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले जैसे बताया है प्रथम खंड में क्या लिखा जाएगा, भाजक। भाजक के नीचे पूरक संख्या, और पूरक संख्या को उतने ही अंकों में लिखा जाएगा जितने अंकों में आधार के जितने जीरो हैं। अब अपन सबसे पहले तीसरे खंड में संख्या लिखेंगे भाज्य की। भाज्य की जो संख्याएं हैं वो इकाई अंक की तरफ से तीसरे खंड में उतने अंक लिखेंगे जितने आधार में शून्य हैं। तो यहाँ आधार में शून्य 2 हैं, इसलिए भाज्य के इकाई अंक की तरफ से 2 अंक अपन तीसरे खंड में लिखेंगे। इन अंकों के बीच में स्पेस देंगे, और बाकी के जो शेष अंक हैं इन्हें हम बीच वाले खंड में लिखेंगे, द्वितीय खंड में लिखेंगे। अब अपन भाग क्रिया शुरू करते हैं। तो भाग क्रिया शुरू करने के लिए बीच वाले खंड में जितने अंक हैं उतनी लाइनें हमें छोड़नी पड़ेंगी। 2 अंक हैं तो अपन 2 लाइनें छोड़ते हैं। अब ये भाग क्रिया अपन शुरू करेंगे। तो पहला जो अंक है वो ऐसे के ऐसे भागफल के स्थान पर उतारा जाएगा। अब यहाँ जो अंक आया है इसे हमेशा पूरक संख्या के साथ गुणा किया जाएगा। पूरक संख्या के साथ गुणा करते हैं तो 03 आते हैं, इसे 2 ही अंकों में लिखेंगे। तो 0 2 के नीचे लिखेंगे और 3 अगले अंक के नीचे, प्रत्येक अंक के नीचे अंक लिखा जाएगा। अब अपन ऊपर से 2 और 0 को जोड़ते हैं, कितने हो गए 2। फिर 2 को अपन गुणा करेंगे 6 से, तो 3 से, तो 0 6 आएंगे, और जैसे ही अपन लास्ट वाले अंक के नीचे अंक लिख दिया जाता है तो हमारी भाग क्रिया समाप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अब अपन भाग देना बंद कर देंगे और इनको जोड़कर शेषफल निकालेंगे। 5 और 6 जुड़कर 11 होते हैं, 1 इसमें जुड़ जाएगा, 5 और 3 क्या होंगे 8 होंगे। तो यहाँ अपना जो भागफल है
वो दूसरे खंड में प्राप्त होता है। भागफल कितना होता है 12, और शेषफल जो तीसरे खंड के नीचे प्राप्त होता है वो है 81। तो इस प्रकार हमें भागफल 12 और शेषफल 81 प्राप्त हुआ है। यहाँ यदि शेषफल भाजक से बड़ा होता है तो हम भाजक को इसमें से माइनस करेंगे और भागफल में एक जोड़ते जाएंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है नंबर 2, ये जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है 311 भाग 8। तो इसे भी अपन उसी प्रकार से सबसे पहले इसका क्या देखेंगे, आधार 1 अंक है, इसलिए कितना लिया जाएगा 10। यहाँ अपन पूरक संख्या निकालेंगे तो पूरक संख्या का सूत्र होता है आधार माइनस भाजक। यहाँ आधार 10 है, भाजक 8 है, तो पूरक संख्या कितनी आएगी 2। अब इसके अपन 3 खंडों में विभाजित करेंगे। प्रथम खंड में पहले भाजक लिखेंगे, भाजक के नीचे पूरक संख्या। यहाँ देखिए हम पूरक संख्या को 1 ही अंक ले रहे हैं क्योंकि आधार के साथ 1 शून्य है। अब यहाँ हम देखेंगे कि भाज्य को लिखा जाएगा, तो आधार के साथ 1 शून्य है तो भाज्य का इकाई अंक की तरफ से 1 अंक तीसरे खंड में लिखा जाएगा, बाकी के अंकों को बीच वाले खंड में लिखेंगे। द्वितीय खंड में कितने अंक हैं 2, तो यहाँ हम 2 लाइन छोड़कर नीचे अंडरलाइन खींच देते हैं। अब भाग क्रिया शुरू करते हैं, तो पहला जो अंक है वो ऐसे कि ऐसे अपन नीचे उतारेंगे। इस अंक को पूरक संख्या से गुणा करेंगे, कितने आएंगे 6, ये अगले वाले अंक के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितने आएंगे 7 को हम फिर पूरक संख्या से गुणा करेंगे तो कितने होते हैं 14। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन 14 को हम आगे वाले खंड में यदि लिखेंगे तो इस 1 से आगे संख्या जाएगी, जो कि हम इस अंक से आगे नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसे 1 की घात 4 लिखेंगे। यानी 4 जो है वो इसके साथ जुड़ेगा, कितना हो गया 5 और ये 1। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो शेषफल है वो भाजक 8 से क्या है बड़ा है, इसलिए हम एक बार इसे नीचे आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ शेषफल में से एक बार भाजक माइनस करेंगे, यानी हमने एक बार भाग और दिया है, इसलिए भागफल में हम 1 अंक और जोड़ देंगे। तो यहाँ भागफल शेषफल जो है 15 में से 8 माइनस करने पर 7 प्राप्त होता है और भागफल जो है वो 38 प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए कि भागफल जो शेषफल है वो भाजक से क्या आ गया, छोटा आ गया। तो यहाँ अब अपन भागफल लिखेंगे, भागफल कितने आए हैं 38 और जो शेषफल है वो है 7। इस प्रकार फिर अब अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 1013 में हम भाग देंगे 88 का। तो यहाँ सबसे पहले भाजक का आधार देखेंगे, भाजक 88 है तो आधार 100 के लगभग है, इसलिए आधार क्या लेंगे 100। फिर हम पूरक संख्या निकालेंगे, पूरक संख्या निकालेंगे तो अभी सूत्र जैसे आपको बताया है आधार माइनस भाजक, भाजक 88 माइनस करेंगे तो जो पूरक संख्या है वो कितनी आती है 12 आती है। हमें 2 ही अंकों में लिखना है इसलिए हमने 12 लिखा है, उसके आगे 0 नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि आधार के साथ 2 शून्य है, इसलिए पूरक संख्या को 2 ही अंकों में लिखना है। अब हमने भाग को लिखने के लिए इसे 3 खंडों में बांट लिया है। पहले खंड में हम ऊपर ही ऊपर भाजक लिखेंगे, भाजक के नीचे पूरक संख्या लिखी जाएगी। फिर आधार के साथ 2 जीरो हैं तो भाज्य के इकाई अंक की तरफ से 2 अंक तीसरे खंड में लिखेंगे और बाकी के शेष जो बचे अंक हैं उन्हें दूसरे खंड में लिख दिया गया। दूसरे खंड में 2 ही अंक हैं, इसलिए हम 2 लाइनों के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हम भाग क्रिया शुरू करते हैं। पहले वाली जो संख्या है उसे ऐसे कैसे नीचे लिखेंगे भागफल के स्थान पर। अब यहाँ जो भागफल आया है इसे पूरक संख्या से गुणा करेंगे तो 12 होंगे। 12 के एक अंक को, 1 को 0 के नीचे और 1 के नीचे 2 लिखेंगे। अब 0 और 1 को जोड़ेंगे, 1 आएगा, 1 को फिर 12 से गुणा करेंगे तो 1 और 2। जैसे ही लास्ट वाले अंक के नीचे अंक लिख दिया जाता है भाग क्रिया समाप्त हो जाती है। अब हम शेषफल निकालने के लिए इनको जोड़ते हैं। 2 और 3 5 होते हैं, 1 3 2 3 3 रेख 4। तो यहाँ हम देखेंगे शेषफल भी हमारा भाजक से कम है,
तो इस प्रकार यहाँ पर जो भागफल है वो कितना प्राप्त हुआ है, 11 प्राप्त हुआ है और शेष फल हमारा 45 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हमने वैदिक गणित में निखिलम विधि से भाग देने की क्रिया सीखी है। धन्यवाद।